श्री गणेशाय नमः। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको भगवान और भक्तों की कथाएं सुनाऊंगी, तो मैं आज फिर से आपके लिए एक ऐसी ही कथा लेकर आई हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि भक्ति क्या होती है। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आस्तिक। जिस प्रकार भक्तों को भगवान की कथाएं सुनने में आनंद आता है, उसी प्रकार भगवान को भी भक्तों की कथाएं सुनने में आनंद आता है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम भगवान और भक्त की कथा का आनंद लेंगे और भक्तों तक भी ये कथाएं पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। अपने भक्तों की महिमा को भगवान ने बार बार अपने श्री मुख से गाया है। भगवान भक्तों के प्रेम में सराबोर रहते हैं। सारा संसार जानता है कि वनवास की अवधि पूरी होने पर श्री अयोध्यापुरी में प्रवेश करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुचरों की कीर्ति का वर्णन किया था। बहुत सारे प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि भक्तों के गुणों का वर्णन करने से श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी भी सदा के लिए वश में हो जाते हैं। भगवान भक्तों के गुण और चरित्रों का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब भी मिलकर इन चरित्रों को ध्यान से सुने और इस पर मनन भी करें, जिससे हम भी भगवान के प्रेम के पात्र बनने के लायक बने। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो उनके भक्तों के गुणों को गाइए। निसंदेह ही भगवान प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। जब भगवान शबरी को मिले तब शबरी ने भगवान से क्या कहा? शबरी श्री राम जी से बोली, यदि आपको रावण का अंत नहीं करना होता तो आप यहाँ कैसे आती? राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में ना पड़ो अम्मा। राम क्या रावण का वध करने आया है? छी, अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है, परंतु हम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आए हैं तो केवल तुमसे मिलने आए हैं, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न करे तो इतिहास चिल्लाकर उसे उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिल्ली माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगलियां उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य बनता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य भी ये स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। तब श्री रामचंद्र की बात सुनकर शबरी एकटक उन्हें निहारती रही। तब श्री रामचंद्र ने शबरी की तरफ देखा और कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं, बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। तब श्री रामचंद्र की बात सुनकर शबरी के नेत्रों में जल भर आया। तब उसने बात बदलकर कहा,
राम, क्या तुम मेरे हाथ से बेर खाओगे? तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अम्मा, मैं बिना खाए जाऊंगा भी नहीं। तब शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। और जब श्री राम और लक्ष्मण उन बेरों को खाने लगे, तब शबरी पूछती है कि बेर मीठे हैं ना प्रभु? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अम्मा, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ मैं। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। तब शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। गुरुदेव ने ठीक ही कहा था। प्रभु का नाम एक चुंबक के समान है जो आपके सभी पापों को खींच लेता है। परंतु यह भी सत्य है कि जिन हृदयों पर कलुषिता, कपट और स्वार्थ रूपी जंग लग जाती है, वे हृदय कभी भी उस नाम रूपी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार एक ही समान विद्युत आवेश प्राप्त होने के बावजूद भी सभी यंत्रों की कार्य क्षमता एक न होकर अलग अलग होती है, उसी प्रकार सभी के लिए प्रभु नाम की एक समान शक्ति होने के बावजूद भी उसका प्रतिफल अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग ही मिलता है। जो हृदय जितनी मात्रा में छल कपट रहित स्वच्छ रहेगा, वह हृदय उतना ही प्रभु नाम की तरफ और आसानी से आकर्षित हो सकेगा। प्रभु के नाम में अपार आकर्षण व शक्ति है, लेकिन वह हमारे हृदय को अपनी तरफ खींचे अथवा हमारा हृदय उसकी तरफ खींचे, उसके लिए सतत सत्संग के आश्रय से कलुषिता रूपी जंग को हटाना ही होगा। अन्यथा जंग लगे हृदय के लिए वह निष्प्रभावी ही साबित होगी। जिस प्रकार हनुमान जी भी श्री रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त हुए। भगवान राम के प्रति भक्त हनुमान के अथाह श्रद्धा भाव से सभी परिचित हैं। इस भक्ति भाव के कारण ही बजरंगबली को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। लेकिन श्री राम और हनुमान जी के बीच केवल भक्त और भगवान का ही नाता नहीं है, उनके बीच भाई का रिश्ता भी है। वो कैसे है वो हम जानेंगे। रामायण में एक कथा है जो हम सभी ने बचपन में हिंदी की पुस्तक में पढ़ी होगी, जिसमें बताया गया है कि राजा दशरथ के 3 रानियां थी, लेकिन संतान न होने के कारण राजा अत्यधिक दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के संपन्न होने पर हवन कुंड से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। सोने के इस कटोरे में दिव्य खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, राजन, देवता आप पर प्रसन्न हैं, यह दिव्य खीर अपनी रानियों को खिला दीजिए, इससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकेयी ने क्रोध में आकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ चली गई। तब अंजन पर्वत पर माता अंजनी देवी तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा ले जाकर अंजनी देवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की 3 रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और देवी अंजनी के गर्भ से भी वीर हनुमान जन्मे। एक ही खीर से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान में भाई का रिश्ता माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान और भगवान राम की प्रथम भेंट हुई थी, जबकि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ में खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम रूप में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार के बाल स्वरूप के दर्शन करने अयोध्या आए थे। भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्र अवतार भगवान हनुमान को वानर के रूप में लेकर अयोध्या आए थे। तब भगवान राम और हनुमान साथ में खेले।
जब भगवान राम शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल गए तब हनुमान जी अयोध्या से चले गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और भक्ति से ही स्वयं के अंतस को ईश्वर से जोड़ा जा सकता है। भक्ति का मतलब है संपूर्ण समर्थन, जिसे हम ये भी कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की हो चुकी है और हमने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है। इसलिए कहा भी गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्ति भाव का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। भगवान राम ने शबरी के झूठे किए बेर भी प्रेम और भक्ति भाव के कारण ही खाए थे। मन में भक्ति भाव के उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होने लगता है। फिर भक्त अहंकार से मुक्त होकर अपनी अंतस चेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना समर्थन दे सकते हैं। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।